कृपया करें, कोई मेरी बात सुने, कोई मेरे ये फल तोड़ ले। मगर वहाँ तो कोई भी लीमू के उस पेड़ की मदद करने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी पक्षी जानते थे कि खट्टे लीमू का फल उनके किसी काम का नहीं है। क्यों शोर मचा रहे हो? बताओ क्या बात है? कौवे, मेरी शाखाएं टूट जाएंगी, मैं मर जाऊंगा। मेरे फल अब मेरे लिए बोझ बन गए हैं, इन्हें तोड़कर खट्टा पानी बना लो। खट्टा पानी? तुम्हारे फल मेरे किसी काम के नहीं हैं, और मैं कोई पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आकर अपना समय जाया करूं। कौवा वहाँ से चला जाता है और वो पेड़ फिर से मदद की गुहार लगाने लगता है। मम्मा, कल मैंने देखा घने जंगल में एक लीमू का पेड़ सबसे मदद मांग रहा था। हमें उस पेड़ की मदद को जाना चाहिए। गुड़िया बेटी, क्या वो पेड़ प्यासा है? मैं नहीं जानती। वो सबको बुला रहा था, मगर कोई भी उस पेड़ की बात नहीं सुन रहा था। तो ठीक है, आज हम दाना लाने से पहले उस पेड़ के पास जाकर उसकी समस्या पूछेंगे। फिर दोनों माँ चिड़िया और उसकी बेटी लीमू के उस पेड़ की मदद करने घर से निकलती हैं। लीमू के पेड़, क्यों रो रहे हो? क्या बात है? चिड़िया चिड़िया, मेरे फल खट्टे हैं, इसलिए कोई भी मेरे फल नहीं खाता। मेरे फल मेरे लिए बोझ बन गए हैं, इन्हें तोड़कर फेंक दो, वरना वरना मेरी शाखाएं टूट जाएंगी। पेड़ जी, आप चुप कर जाएं, शांत हो जाएं। आप अपने कांटे मुझे ना चुभाना। मैं और मेरी बेटी अभी आपके फल तोड़ लेती हैं। फिर चिड़िया और उसकी बेटी लीमू के पेड़ से आधे फल तोड़ देती हैं और पेड़ को आराम मिल जाता है। अब अब ठीक है, अब मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सब ठीक है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ जी, अब मुझे जाना होगा। मैं और मेरी बेटी फिर कभी आपसे मिलने आएंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए, मौसम बदल गया। आसमान पर सूरज आग बरसाने लगा और जंगल में गर्मी का मौसम आ गया। बहुत बहुत गर्मी है। ऐसे मौसम में कोई ठंडी चीज पीने को दिल कर रहा है। यार तोते, चलो हम ठंडे झरने पर जाते हैं, वहाँ जाकर ठंडा पानी पी लेते हैं। चिड़िया भी सख्त धूप में उड़ती हुई जा रही थी। चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। चिड़िया किसान की पत्नी से ठंडा पानी मांगती है। माँ जी, गला सूख रहा है, प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे ठंडा पानी दे दें। चिड़िया, मैं तुम्हें ऐसा पानी बना कर दूंगी कि जिससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और शरीर में ठंडक का एहसास होगा। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के लिए लीमू पानी बनाती है। किसान की पत्नी पानी में शक्कर मिलाती है, नमक मिलाती है और फिर एक लीमू काटकर उसका रस डाल देती है। चिड़िया किसान की पत्नी को बहुत गौर गौर से देख रही थी। चिड़िया, लो ये पानी पी लो, इसे पीकर बताओ तुम्हें कैसा लगा। चिड़िया एक ही सांस में पानी खत्म कर देती है। ये तो कमाल का कोल्ड ड्रिंक था। इसे पीने से तो सच में बहुत मज़ा आया। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। माँ जी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीमू की शिकंजी। तुम्हें जब भी प्यास लगे तो इसे बनाकर पी लेना, गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा होता है। अपनी प्यास बुझाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपने घर जाकर चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताती है। वो लीमू पानी पीकर मुझे बहुत ठंडक का एहसास हुआ। मम्मा, याद है ठंड के मौसम में हम उस लीमू के पेड़ से लीमू तोड़ कर आए थे। अगर लीमू इस मौसम में मिल जाए तो वो लीमू हमारे बहुत काम आ सकते। अपनी बेटी की बात सुनकर चिड़िया को लीमू के पेड़ की बात याद आती है। बेटी, हम कल ही लीमू के उस पेड़ के पास जाएंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी लीमू के पेड़ की तरफ जाती हैं। इस बार भी लीमू के पेड़ पर ढेर सारे लीमू के फल लगे हुए थे। चिड़िया चिड़िया, धन्यवाद मेरे पास आने के लिए, मगर अब गर्मी का मौसम है, ऐसे मौसम में मेरे फल मुझे कोई दिक्कत नहीं देते।
लीमू के पेड़, मैं आपके फल लेने आई हूँ। मैं आपके फल से लीमू पानी बनाऊंगी और पक्षियों को पिलाऊंगी। मुझे मुझे बहुत खुशी होगी चिड़िया, आप मेरे फल ले जाएं। फिर चिड़िया लीमू के उस पेड़ से लीमू तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेती है। वापस जाकर चिड़िया अपने घर के पास लीमू पानी का ठेला लगा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये क्या है? तुम क्या बेच रही हो? कबूतर भैया, ये पानी है, लीमू पानी। इसे पीने से ठंडक का एहसास होता है, जितनी भी प्यास हो बुझ जाती है। लाओ तो, मुझे एक गिलास लीमू पानी दो। कबूतर लीमू पानी पीता है और बहुत खुश होता है। सच में ये बहुत स्वादिष्ट शरबत है। फिर चिड़िया का लीमू पानी पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। चिड़िया जो भी लीमू पानी बनाती वो बिक जाता। गुड़िया हर रोज अपनी टोकरी लेकर लीमू के पेड़ के पास जाती। वो लीमू के पेड़ से बातें करती और लीमू का पेड़ उसे लीमू दे देता। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा। गुड़िया, गुड़िया बेटी, सो गई हो क्या? नहीं मम्मा, मैं जाग रही हूँ। गुड़िया बेटी, मैंने सोचा है कल हम अपने घर को नया रंग करवा लेंगे। मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं। मम्मा और उसकी बेटी रात को ऐसे बातें करती हैं। ओए आलसी कालू, देखो तो चिड़िया ने वो लीमू पानी बेच बेच कर अपने घर को नया रंग भी करवा लिया है, और तुम हो कि सोए ही रहते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है गौरी। चल, हम चिड़िया से लीमू पानी पीते हैं और चिड़िया की रेसिपी भी जान लेते हैं। फिर गौरी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, 2 गिलास ठंडे ठंडे लीमू पानी के दे दो। चिड़िया लीमू पानी बनाने लगती है तो गौरी चिड़िया को देख रही थी। गौरी सब सीख लेती है। गौरी बहन, कैसा लगा मेरा लीमू पानी? ऐसे गर्मी के मौसम में इससे बेहतर और कोई शरबत नहीं है। कौवा और कौवी शाम को ही जाते हैं। वो दोनों लीमू के उसी पेड़ के पास जाते हैं। लीमू के पेड़, मेरे भाई कैसे हो? जाओ यहाँ से, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? पेड़, हम तुम्हारे लीमू लेने आए हैं। हम भी जंगल में लीमू पानी बनाकर बेचा करेंगे। अगर तुमने मेरे फल को पंख भी लगाया तो मैं अपने कांटों से तुम्हें मार दूंगा। अरे अरे, बड़ा आया तू हमें मारने वाला। कालू, उठा टोकरी, मैं तोड़ती हूँ लीमू इस पेड़ से। फिर गौरी जैसे ही लीमू के पेड़ की तरफ बढ़ती है, लीमू का पेड़ अपने कांटों से भरी हुई शाख से गौरी को मारने लगता है। गौरी लहूलुहान हो जाती है। भाग कालू भाग, वरना ये लीमू का पेड़ तो सच में हमें मार देगा। ऐसे कौवे वहां से भाग जाते हैं। चिड़िया की 2 बेटियां थीं, सोनो और मोनो। सोनो चिड़िया अपनी मम्मा की हर बात मानती थी और काम में मदद करती थी, मगर मोनो कामचोर थी। आज वो सब अपने घर के लिए सूखी घास और लकड़ियां लेने जा रही थीं। सोनो बेटी, आप रस्सी उठा लो, और मोनो बेटी, आप भी काम में ध्यान देना। कल मेरी तरह आपको भी एक माँ बनना है। जिंदगी गुजारने के लिए बेटियों को ये सारे काम सीखने होते हैं। मम्मा, मैं सोनो से तो ज्यादा काम करती हूँ, फिर भी आप हर समय सोनो की ही तारीफ करती हैं। मोनो, मम्मा ने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। फिर वो सब अपने काम पर चली जाती हैं। सोनो बहन, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। मोनो, मम्मा पेड़ पर चढ़ी हुई है, जल्दी आ जाना। अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा डांटेंगी। मोनो चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा और सोनो को काम करता हुआ देखकर हंसती रहती है। मम्मा चिड़िया पेड़ से लकड़ियाँ काटकर नीचे उतरती है। मोनो, सोनो बेटी, मोनो कहाँ है? मम्मा, वो नदी से पानी पीने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। जब सारा काम हो जाता है तो मोनो भी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है। मोनो, तुमने इतनी देर क्यों की? मम्मा, वहाँ नदी में एक मधुमक्खी गिर गई थी, उसे बचाने में मुझे इतनी देर हो गई। मोनो हमेशा ऐसे झूठ बोलती। वो सब अपने घर वापस जाती हैं। समय गुजरता गया और मोनो की झूठ बोलने की आदत पक्की होती गई।
सोनो और मोनो बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो। मैं चाहती हूँ अब आप लूसी आंटी से सिलाई सीखने जाया करो। मम्मा, मगर मुझे सिलाई सीखने का कोई शौक नहीं है। बेटी, कल जब तेरे बच्चे होंगे तो कौन सिलाई करके देगा उनके कपड़े? दर्जी। और कौन मम्मा? बेटी, जिंदगी में किसी भी समय काम की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप दोनों बहनें जाओ और लूसी आंटी से सिलाई सीखो। दोनों बहनें घर से निकलती हैं, मगर रास्ते में जाकर मोनो अपनी सहेली मैना के पास बैठ जाती है। मोनो बहन, हमें देर हो रही है, लूसी आंटी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। सोनो, तुम जाओ सिलाई सीखने, मैं और मोनो तो आज कच्चे आम खाने जा रही हैं। और हाँ सोनो, घर जाकर मम्मा को ना बताना। मैं मम्मा से झूठ नहीं बोल सकती, अगर मम्मा ने पूछा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि तुम सिलाई सीखने की बजाय कच्चे आम खाने चली गई थी। मोनो अपनी सहेली मैना के साथ कच्चे आम खाने चली जाती है और सोनो लूसी कबूतरी के पास सिलाई सीखने चली जाती है। सोनो, मोनो कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आपकी मम्मा ने तो कहा था कि आप दोनों बहनें आया करेंगी। आंटी, मोनो रास्ते से अपनी सहेली के साथ कच्चे आम खाने चली गई है। फिर सोनो लूसी से कपड़ों की कटाई सीखती है। वो कपड़ों को टांका लगाना सीखती है और उसकी बहन मोनो अपनी सहेली के साथ आमों के बाग में बैठी हुई थी। मोनो, एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहन सोनो तुमसे इतना जलती क्यों है? वो मेरी सुंदरता से जलती है। मैं ज़्यादा जीनियस हूँ ना, इसलिए सोनो हमेशा मम्मा से मेरी शिकायत लगाती है। चलो, अब ये कच्चे आम लेकर मेरे घर जाती हैं और वहाँ जाकर नमक मिर्ची लगाकर खाएंगे। शाम को जब सोनो अपने घर जाती है तो मोनो अभी तक घर नहीं आई थी। सोनो बेटी, तुम्हारी बहन मोनो कहाँ है? मम्मा, मोनो तो अपनी सहेली मैना के साथ चली गई थी। तो क्या वो सिलाई सीखने नहीं गई? नहीं मम्मा, मगर उसे न बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। ऐसे दिन गुजरते गए। सोनो कपड़ों की सिलाई अच्छे से सीख लेती है, घर बनाना सीख लेती है और उसकी मम्मा उसे अंडों की रक्षा करना भी सिखा देती है। मगर मोनो हर समय आवारा घूमती रहती थी। फिर वो दिन आ जाता है जब मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है। मोनो की सास मोनो से कहती है, मोनो, क्या तुझे रसोई में काम आता है? नहीं सासू माँ। तो फिर तुझे सिलाई तो ज़रूर आती होगी। नहीं सासू माँ, मेरी बहन को सिलाई आती है, मगर मुझे सिलाई सीखने का कोई शौक नहीं था। तो क्या घर बना लेती हो, तिनकों का घोंसला या लकड़ियों का घर? नहीं सासू माँ, ये काम हमेशा मेरी माँ और बहन किया करती थी। बहू रानी, ये घर तुम्हारी माँ का नहीं है, ये तुम्हारे ससुराल का घर है। यहाँ हर काम तुझे खुद ही करना होगा। चलो अब रसोई में जाकर अपने लिए और बाकी परिवार के लिए खाना बना लो। मोनो रसोई में जाती है, मगर उसे तो कुछ करना ही नहीं आता था। वो पालक की सब्जी बनाती है, जो देखने में ही बहुत बुरी लग रही थी। दूसरी तरफ मोनो की बहन सोनो ने अपने ससुराल जाते ही सबके दिल में अपना घर कर लिया था। वह रसोई में काम करती, वो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने बनाती और अपने ससुराल जाते ही पुराने घर को नए घर में बदल दिया था और अपने फारग समय में वो कपड़ों की सिलाई करती। फिर कुछ दिनों के बाद मोनो एक अंडा देती है, मगर उसे नहीं पता था कि अंडे की रक्षा कैसे करते हैं। बाकी के काम तो मैं तेरे साथ करवा देती हूँ, अब तेरे अंडे पर कौन बैठेगा? सासू माँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करें, वरना मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मैं तेरे लिए खाना बनाऊं या तेरे अंडे पर बैठूं? अब ये सारे काम तुझे खुद ही करना होंगे। ऐसे मोनो को हर काम में बहुत दिक्कत होती थी। सोनो तो अपने अंडे का भी अच्छे से ध्यान रखती और घर के काम भी कर लेती। एक दिन मोनो की सास लड़ झगड़ कर मोनो को घर से निकाल देती है। मोनो सारा दिन बेरी के पेड़ पर बैठी रोती रहती है। अगर मैंने माँ से काम करना सीखे होते तो आज मैं अपने ससुराल में ऐसे बेइज्जत ना होती। मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी माँ का कहना ना माना। शाम के बाद मोनो रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ,
हाँ, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। और तुम्हारा अंडा कहाँ है? वो मेरी सास ने अपने पास रख लिया है। चल बेटी, मैं तेरे साथ जाती हूँ और मैं कुछ दिन तेरे पास ही रहूँगी और तुम मुझसे अब काम सीख लेना। अब तो तुझे समझ आ ही गई होगी कि ज़िंदगी में काम सीखना कितना ज़रूरी होता है। फिर मोनो की मम्मा मोनो के साथ उसके ससुराल जाती है और मोनो के काम में उसकी मदद करवाती है। मम्मा चिड़िया मोनो को हंडिया बनाना सिखाती है और अंडे की रक्षा करना। बहन, आप चिंता ना करें, मेरी मोनो भी अब सारे घर के काम करेगी। मैं कुछ ही दिनों में इसे हर काम सिखा दूंगी। सोनू के अंडे से छोटा सा बच्चा निकल आता है। सोनू ने तो अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े भी सिलाई कर लिए थे। वो अपने घर में बहुत खुश थी। मोनो की वजह से उसकी मम्मा को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। अब कहीं जाकर मोनो को कुछ काम करना आए थे। मम्मा, अब आप जाइए। मम्मा, अब मैं ये सारे काम कर लूँगी। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मोनो बेटी, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहे। जैसे तेरी बहन सोनू, कभी भी मुझे उसकी तरफ से कोई ताना सुनने को नहीं मिला। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया घर वापस आ जाती है और मोनो भी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगती है और समझ जाती है कि बेटियों की इज्जत काम करने में ही है।